बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 8 और अध्याय 8 के अंतर्गत देखेंगे हम आज प्रश्नावली 8.2। इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के संबंधित जितने सारे गतिविधि हैं आपको हम बता चुके हैं कैसे हल करना है। अब सीधे आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। लिखा हुआ है सत्य कथन को छांटिए, असत्य को सुधार कर लिखिए। पहला हम पढ़ते हैं सरल कोण 180 अंश का होता है। तो हम पढ़े हैं सरल कोण बिल्कुल 180 अंश का होता है, तो पहला हमारा सत्य है, इसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए अधिक कोण 180 अंश से अधिक का होता है, तो भाई ये तो असत्य है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक का होता है, ऐसा आपको लिखना है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक का होता है। फिर देखिए तीसरा दिया है न्यून कोण 90 अंश से कम का होता है, तो ये सत्य है। न्यून कोण 90 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा प्रश्न 3 बजे घड़ी की घंटा एवं मिनट दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र देखिए, बिल्कुल इसमें 3 बजा हुआ है। ये घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। घंटे की सुई पर मिनट की सुई बिल्कुल लंब है और आप इसको नापेंगे तो दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बनेगा। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है 3 बजे घड़ी की घंटा एवं मिनट दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 पहला का 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का कोण होता है। चलिए इसको समझने के लिए एक चित्र का सहयोग लेते हैं हम। इस प्रकार से ये मान लीजिए पूरे मिला के 90 है और इसको हम 3 बराबर भाग में बांट दिए। 2/3 कहा गया है, मतलब 3 भाग में बटा हुआ है। तो एक भाग कितना कहलाएगा 30, दूसरा भाग कितना कहलाएगा 30 और तीसरा भाग कितना कहलाएगा 30। तो 2 भाग लिए हैं, एक भाग आप भिन्न पढ़े ना, और ये दूसरा भाग, दोनों भाग मिला कितना हो गया 30 और 30, तो बराबर हो गया 60, यानी कि ये भी सही है। चलिए इसको थोड़ा गणितीय रूप में हल करते हैं। यहाँ पर 2/3 किसका 2/3 बोला है 90 का, तो हम ऐसा हल कर लेंगे इसको 2/3 गुणा 90। अब 3 से भाग दीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया ये 2 गुना 30 बराबर कितना हो गया 60। इस प्रकार से वहां पर जो 60 लिखा हुआ है 2/3 वो, और उसके बाद जो 60 दिया हुआ है सही है। देखिए लिखा ना 2/3 समकोण, समकोण का मतलब कितना है 90 अंश। 2/3 गुना समकोण कर देंगे यहाँ पर 90 अंश बराबर 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। छठवां देखिए कोण जिसका माप 90 से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो अधिक कोण है, तो ये बिल्कुल सही है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है कौन सा कोण, अधिक कोण। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां चांदा में कुल 180 अंश के कोणों को दर्शाया जाता है। तो आपके पास जो चांदा है, हमारे पास जो चांदा है उसमें 180 अंश के कोणों को ही दर्शाया जाता है। विशेष प्रकार के चांदा भी होता है जो पूरा गोल शेप में होता है, उसमें 360 अंश के मापों को दिखाया जाता है। लेकिन आपके पास जो चांदा है उसमें 180 छोटे खाने बने हुए हैं, प्रत्येक खाने का मान 1 अंश होता है। इस प्रकार से 180 खानों का मान होता है 180 अंश, यानी कि सरल कोण के बराबर। ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए कोणों में से न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण छांटिए कहा गया है। तो चलिए छांटते हैं। पहला जो दिया है कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है 120 अंश वाला। 30 अंश न्यून कोण, 90 अंश ये सम कोण है, 180 अंश सरल कोण, 70 अंश न्यून कोण, 105 अंश अधिक कोण, 72 अंश न्यून कोण, 36 अंश न्यून कोण, 15 अंश न्यून कोण, 75 अंश न्यून कोण। इस प्रकार से अलग अलग कॉलम बना लेंगे आप, और जो जो कोण के माप जिस कॉलम में आएगा वहां पे आपको दर्शा देना है सारणी बना के, ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण न्यून कोण करके लाइन से लिख के, जो जो समकोण है उसको समकोण के सामने, न्यून कोण को न्यून कोण के सामने, ऐसे आपको दर्शा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। निम्न कोण युग्मों की तुलना दोनों कोणों को माप कर कीजिए। यहाँ पर देखिए दो दो कोण दिए हुए हैं प्रत्येक जोड़े में। पहला हमें देखिए 2 x और y दिया है। अब इसको बच्चों दोनों को आपको चांदा की सहायता से नापना है। कैसे नापना है हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रश्नावली 8.1 में, उसी का उपयोग करके नाप लेंगे आप। अब देखिएगा x से बड़ा है कि y बड़ा है। वैसे देखने से स्पष्ट है यहाँ पर x जो है y से बड़ा है, तो यहाँ पर हम बड़ा का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। ये वैसे ही बाकी में आपको चिन्ह लगाना है।
ये देखिए दोनों तो बराबर हैं, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये दोनों कोण बिल्कुल 90-90 अंश के हैं, देखने से पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 100y, देखने से समझ में नहीं आएगा हमको, तो यहाँ पर हमको नापना पड़ेगा चांदा की सहायता से। तो नापिएगा और प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिसाब से दीजिएगा, जैसा आप पाएंगे वैसा। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में आपको परिभाषा लिखना है बच्चों। परिभाषा लिखने के लिए आता भी है परीक्षा में, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए आप अभी से तैयारी रखेंगे तो भविष्य में काम आएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। पहला दिया हुआ है आसन्न कोण, संपूरक कोण दूसरा दिया हुआ है, तीसरा शीर्षाभिमुख कोण, चौथा प्रतिवर्ती कोण। और ये हम पिछले पन्ने में आप पलट के देखेंगे तो सभी का परिभाषा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से अपने पुस्तक से परिभाषा देखकर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब पूरक कोण किसे कहते हैं पता है? ऐसे आसन्न कोण जिसमें दोनों कोणों का मान जोड़ने पर 90 अंश हो, तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। 40 के पूरक क्या होगा? 50। 50 के पूरक क्या होगा? 40। अब आजू बाजू लिखा करके नहीं बोलना है भाई। 40 में क्या जोड़ें कि 90 बन जाए? 50। 50 में क्या जोड़ेंगे कि 90 बन जाए? 40। 60 में क्या जोड़ेंगे? 75 में क्या जोड़ेंगे? 15। 0 में क्या जोड़ेंगे? 90। 70 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा? 20। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए संपूरक कोण बताइए कहा गया प्रश्न क्रमांक 6, तो 110 का संपूरक क्या होगा? 70 होगा। 70 का संपूरक क्या होगा? 110 होगा। 0 का संपूरक होगा 180। 120 का संपूरक होगा 60। इसी प्रकार 45 और 50 का संपूरक आपको 180 में 45 घटाएंगे जो उत्तर आएगा वही संपूरक कहलाएगा, और 180 में 50 घटाएंगे तो 130 आएगा, वो इसका संपूरक कोण कहलाएगा। बच्चों इस प्रकार से प्रश्न 6 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, दोनों कोणों के माप बताइए। तो एक कोण अपने पूरक के 2 गुना है, मतलब इसमें आएगा 30 और 60। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 8वां प्रश्न है एक कोण अपने संपूरक का आधा है, वह कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जस्ट इसके डबल आ जाएगा 60 और 120। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली के सभी सवालों को आप अच्छे से देखकर हल कीजिएगा। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो सभी सवाल आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कोण वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अंत में बच्चों आप ये वाला पेज जरूर पढ़िएगा। हमने सीखा, इसे बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं जो आपके काम की होती हैं। आपको तो इसको नोट करके भी रखना चाहिए कॉपी में। एक बार कॉपी बनाएंगे आप तो आपको हमेशा जीवन भर काम आएगा। ऐसा कॉपी बनाइए मैथ्स की परिभाषाओं या इसमें जो दिया रहता है उससे संबंधित, जो हमेशा आपके काम आ सके। क्योंकि पुस्तक आपके पास रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा, इसलिए कॉपी बना के रखिए। यदि आप मैथ्स से लेके पढ़ना चाहते हैं आगे तो वो आपको हमेशा काम आएगा। छोटी छोटी बातों को नोट करके रखेंगे तो गणित में आप कभी भी कम नंबर नहीं पाएंगे। खासकर जब आप बड़े होके विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो वो नोट्स आपका काम आएगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा और मनन कीजिएगा, और हो सके तो अपने कॉपी में कहीं पर लिख के इसको रखिएगा, क्योंकि बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा, इसलिए लिखना जरूरी है। तो अध्याय 8 यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे बहुत जल्द अध्याय 9 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।